हर बेटा, हुजूर ने फरमाया, अपने बाप का राज है। सूफिया इकराम फरमाते हैं, हदीस का मतलब यह है कि बाप कभी-कभी छुपा करता है तो बेटा उसका बड़ा होकर उसकी बदनामी ऐसी कराता है कि अपने बाप के छुपे हुए गुनाह को खोल देता है। इसका मतलब यह है कि माँ बाप का असर बच्चे पर, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना मत समझो, वो मेडिकल साइंस की बड़ी यूनिवर्सिटी है। वो कहते हैं हमने रिसर्च किया, माँ के पेट में बच्चे जो पागल पैदा होते हैं, पैदा होते ही पागल होते हैं, ये कौन होते हैं? होते हैं ना बच्चे, कुछ लोग मादरजात बच्चे पागल पैदा होते हैं, बिल्कुल जो लुजगुन होते हैं, उनकी हड्डियों में ताकत नहीं होती, गिर जाते हैं। देखें आपने बच्चे, वो आफत होते हैं। अगर आपके घर में कोई अपाइज नहीं है ना, तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में एक अपाइज होता है उसकी पूरी जिंदगी घर अपाइजों वाली जिंदगी गुजारता है। अगर आपके घर में अपाइज नहीं, तब भी शुक्र अदा करना चाहिए आपको। ये अपाइज बच्चे जो माँ के पेट से पैदा होते हैं, इन पर रिसर्च हुआ, हार्वर्ड ने कहा ये 80% वो बच्चे हैं कि माँ के पेट में थे तो बाप ने माँ को मारा। वो मार तो रहा था जाहिल अपनी बीबी को, मगर उसके समझ में नहीं आया मैं अपने बच्चे पे जुल्म कर रहा हूँ। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो पागल पैदा हुआ, अब दिल्ली दिखा, बम्बई दिखा, कहीं दिखा, अपने किए का तो कोई इलाज नहीं ना मेरे दोस्त, जरा गौर तो करें आप। इसका मतलब क्या है कि औरत अगर कमजोर तो बच्चा कमजोर। मेडिकल साइंस डॉक्टरी ये कहती है कि अगर माँ ताकतवर तो बच्चा ताकतवर, माँ टेंशन में रहेगी तो बच्चा टेंशन में, बच्चा बेकार पैदा होगा। वो डॉक्टर कहते हैं अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर हो तो टेंशन मत लेना, अच्छी नींद सोना और बिल्कुल परेशान मत होना, और ताकत के लिए ऐसा करना कि आयरन की चीजें खाना। जैसे तुम्हें आयरन की चीजें खानी है तो तुम ज्यादा बादाम खाना और ज्यादा सेब खाना। सेब के अंदर भी आयरन होता है और बादाम के अंदर भी आयरन होता है। और अगर तुम ये चाहती हो बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़े तो तुम अमरूद खाना, विटामिन सी के लिए तुम संतरा खाना, नींबू खाना। अब आप मुझे जरा जवाब दो, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? होगा? माइक वाले कहां गए भाई? जरा इसका इको कम कर दे भाई, जरा जोर से बोले, इको कम कर दे, जरा जोर से बोले। यानी माँ कुरान पढ़े तो बच्चे पे असर, बच्चे पे असर, बच्चे पे असर, बच्चे पे असर होगा। यानी ये पानीपत कन्नाल का नाम सुना है? पानीपत कन्नाल ये दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर, और यहाँ से अगर दगाया जाए तो 220 या 250 किलोमीटर के तकरीबन होगा। अब पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, एक दिन रोया, 2 दिन 3 दिन 3 दिन, बहुत बड़े खानदान में बच्चा पैदा हुआ। एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक हकीम, दूसरा हकीम, तीसरा हकीम, चौथा हकीम, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, मगर वो ठीक ही नहीं हुआ। अब जब ठीक नहीं हुआ तो फखरुद्दीन बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को रोते हुए देखा तो अपने मुरीदों से कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा बल्कि अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, अल्लाह का वली पैदा हुआ है। लोगों ने कहा कैसे? कहा दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आया, ये आपका बेटा है? जी मेरा बेटा है। कहा ये आपको मुबारक हो, अल्लाह का वली आपके घर में पैदा हुआ है। कहा दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? रोज रोया जा रहा लगातार, मैं हकीमों को दिखाते दिखाते परेशान हूं, ये लगातार रोता चला जा रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं, ना सोता है ना सोने देता है। कहा उसको परेशान, उसे खराब मत कहो, मेरे पास लेके आओ, उसे बुरा ना कहो। बच्चे को लाके दिए फखरुद्दीन की गोद में, उन्होंने एक कान में कुछ पढ़ के दम किया, दूसरे ने कुछ पढ़ के दम कर दिया, बच्चा खामोश हो गया। बच्चा जब हो गया खामोश तो उन्होंने पूछा ये कहां पढ़ के दम कर दिया, क्या पढ़ा है? इसने बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ, इसकी माँ कुरान की हाफिजा है, 24 घंटे में एक कुरान खत्म कर देती है, 30 पारे। अल्लाह अकबर। कहने लगे जब ये अपनी माँ के पेट में था, सुनो, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते इतना कुरान पढ़ा कि कुरान की बरकत से पेट के अंदर इसे कुरान सुनने की आदत हो गई। इसकी माँ कुरान पढ़ती थी, ये पेट के अंदर सुनता था। माँ ने जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचगी में चली गई, गंदगी में चली गई, माँ ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। जब माँ ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, बच्चे को भूख लगी कुरान की, तुम दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। और इको कम करें, और कम करें, इसका थोड़ा सा सीटी भी कम करें, जोर से बोले। इसका मतलब यह है कि माँ अगर कुरान पढ़े, नहीं समझे?
अब जो हुजूर ने जो कुरान दिया था वो तो ताक में रखा है, उसके ऊपर तो गर्द जम गई है। और जो मियाँ ने तावीज दिया था उस पर 3 बार मोम जमा हुआ है। मोम जमा होने के बाद उस पर खुशबू भी लगी है। ले, ये मियाँ के तावीज की इतनी अहमियत हो गई, कुरान की अहमियत खत्म। अगर आप ये चाहते हो कि आपके घर में एक बच्चे पैदा हो, तो सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त फीडिंग कराती है, यानी दूध पिलाती है, और दूध पिलाते वक्त जब अपने बच्चे के साथ दुरूद पढ़ती है, यानी अगर वो दूध के साथ दुरूद भी शामिल कर दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी पंजाब में एक लेक्चरर ने शिकायत की पड़ोसियों ने कि ये लोग अपनी माँ को मारते हैं, तो पुलिस वालों ने उनके अंदर खुफिया कैमरा लगा दिया। तो खुफिया कैमरे से पता लगा कि एक कॉलेज का लेक्चरर अपनी माँ को मारता था अपनी बीवी के साथ मिलकर। वो कॉलेज का लेक्चरर था, उसकी बीवी इंजीनियर थी। अब आप ये तो कह नहीं सकते जाहिल मार रहा था, एक प्रोफेसर मार रहा है अपनी माँ को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी तालीम देती है, ज्योग्राफिया पढ़ाती है, साइंस पढ़ाती है, मगर माँ बाप की ताजीम बस इस्लाम सिखाता है और कोई नहीं। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अब इसकी जिंदा मिसाल सुन लो। कोई भी मौलाना अपने माँ बाप का फरमाबरदार नहीं होता है, ना फरमान नहीं होता। आपने देखा ही होगा, हाफिज जी भी होगा तो माँ बाप का जरूर फरमाबरदार होगा। कोई एक आध बेगैरत आपने देखा हो तो उसका तो ख्याल भी मत करना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। 90%, 99% माओ के बच्चे और बाप के बेटे वो फरमाबरदार होते हैं जिनकी माएं उन्हें दीन सिखाती हैं। आप दीन सिखाता है। इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करके देखना, बच्चे को गोद में लेना और जब बच्चा गोद में आ जाए आपके, तवज्जो करना, तो जब बोलना शुरू हो ना, आपने देखा होगा भैंस का बच्चा पैदा होती माँ को पहचान ले, बकरी का बच्चा पैदा होती माँ के पहचान ले। आप देखो गाय का बच्चा पैदा होती माँ को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। क्यों? पूरा कागज है, जो लिखोगे वही लिखेगा, जैसा सुनेगा वैसे ही बोलेगा। गालियां दोगे अपनी बीबी को उसके सामने, ये भी गाली देगा। तुम मारोगे, ये भी मारने वाला बनेगा। तुम जुल्म करोगे अपनी बीबी पे, ये भी जुल्म करने वाला बनेगा। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ही आईना बनेगा, जैसा तुम चाहो वैसे अपने बच्चे को बनाओ। गोद में लेके जब 1-1.5 साल का बच्चा हो, गोद में लेना बच्चे को, और गोद में लेने के बाद उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे हो अल्लाह 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 अल्लाह, और बच्चा कहता है अब्बा अब्बा अब्बा। तजर्बा कर लेना, अल्लाह नहीं कहता, वो अब्बा कहता है। आप कह रहे अल्लाह अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया था, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। नहीं समझे? इसका मतलब ये है कि दीनदार बनोगे तो बच्चे दीनदार बनेंगे। अब वो लड़की भाग गई, लड़का, और लड़की भागती भागती नहीं, लड़की तो घर की रौनक है, जीनत है, बरकत कर। जिसके घर में बेटी ना हो उसका तो जनाजा भी बिल्कुल सूना ही निकलता है, रोने वाला कोई नहीं होता। जिस बाप के बेटी ना हो उसका तो जनाजा भी सुनसान होता है, कोई रोता ही नहीं, ऐसी पड़ा होता है। जिसके भाई के बहने हो उसका जनाजा भी सुभान अल्लाह खूबसूरत होता है। हमने कभी भी लड़कियों को लड़ते नहीं देखा कि हमें ये भी दे दो, और हमने जनाजे उठते नहीं देखे, झगड़े पहले होते देखे। बोलो बात गलत है, सही है? तो लड़कियों को ये जो कह दिया भाग गई, नहीं, उसको भगाया गया। ये जितने भी लड़कियां ऐसा काम करती हैं, इनके माँ बाप इन्हें तैयार करते हैं भागने के लिए। घर में टीवी लगाया, उसके अंदर फिल्म चल रही है, वो तो शरीफ थी, 10 साल की बेटी, उसके अंदर गंदी हरकतें हो रही हैं, हीरो हीरोइन कर रहे हैं। अब्बा भी बेगैरत वहीं बैठा है, अम्मी भी वहीं बैठी है, भाई भी वहीं बैठा है, चच्ची भी वहीं बैठी है। चच्चा वो सब पूरा खानदान बेगैरत है भाई, एक ही बेगैरत थोड़ी है। अम्मी देख रही थी, वो 10 साल से देख रही थी। जैसे ही अम्मी देखती है हीरो हीरोइन नहीं मिले तो अम्मी रोने लगती है, इमोशनल सीन पर अम्मी के आंसू आने लगते हैं, और उसके बाद वो अपनी आंखों के आंसू पोंछती है। बेटी नोटिस कर रही है, अब्बा भी खुश हो गए जब हीरो हीरोइन भागे, अम्मी भी खुश हो गई। यही बाहियात चीजें देखते देखते वो जवान हो गई, उसके जज्बात बर्बाद हो गए। उसने सोचा कि चलो भाग जाओ, अम्मी तो खुशी हो जाती है, अब्बा भी खुश हो जाते। अब वो भाग
गई। अम्मा कह रही हाय मेरी नाक कट गई। अरे तो तूने खुद